नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छा मेडिकल क्लासेस पर। तो बच्चों, कल हमने सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जो नॉन पेरेंटल रूट होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करेंगे। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पेरेंटल, ठीक है, पेरेंटल रूट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ को चलाने का कि आप थ्योरी पढ़ी है आपने, तो यहाँ पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, आप थ्योरी पढ़ लेंगे, अगर एमसीक्यू नहीं लगाओगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं हैं। मुझसे आज लिखवा लो, आपको थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, पहले थ्योरी करिए फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे मैं हर एक थ्योरी की लाइन से एमसीक्यू क्वेश्चंस बना के लाती हूँ। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ पेरेंटल रूट फॉर ऑफ ड्यूरिंग, क्या पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पूछा है कि दवा देने की जो पेरेंटल मेथड है उसका अर्थ क्या होता है। पेरेंटल मेथड में हम दवा कहाँ देते हैं, बैन में देते हैं या मसल्स में देते हैं या ओरली देते हैं, कैसे देते हैं। ध्यान रखना बच्चे, जो पेरेंटल रूट होता है हमारा माउथ को छोड़ के, ठीक है, माउथ को छोड़ के किसी भी मार्ग से हमें दवा देना है, मेडिसिन देना है, उसी को हम पेरेंटल रूट कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडिसिन गिवन विया एनी रूट एक्सेप्ट ओरल, ठीक है। ओरल यानी मुंह को छोड़कर कहीं से भी अगर आप मेडिसिन को दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चा, हम पेरेंटल रूट। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेरेंटल इंजेक्शन। क्या पूछा है बच्चा कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से पेरेंटल इंजेक्शन कौन सा है। पहले ध्यान से देखो, पेरेंटल इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। आईवी, आईएम, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टिलियल, ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा कार्डियक, ठीक है, इंट्रा ऑसियस, ठीक है। ये सभी इंजेक्शन जैसे इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा वीनस, इंट्राडर्मल, इंट्रा कार्डियक, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा प्लूरल, इंट्रा स्पाइनल, ये सभी इंजेक्शन कैसे हैं बच्चों, पेरेंटल रूट हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, इंट्रा वीनस। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिए जो जो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात आती है कि ओरल टेबलेट ए कौन सा है, नॉन पेरेंटल है, ए भी नॉन पेरेंटल है और ए भी नॉन पेरेंटल। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। क्या पूछा है कि इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा, जब हम इंजेक्शन को कहाँ पे, सो हमारी हार्ट में, कहाँ पे, हार्ट में क्या होती है, कार्डियक मसल्स होती है। जब हम डायरेक्ट इमरजेंसी कंडीशन में, जब हमें इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है, उस समय जब हम डायरेक्ट कार्डियक मसल्स में इंजेक्शन को देते हैं, उसी को हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, गिवन इन कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज एन इंट्राओसियस इंजेक्शन। क्या पूछा है कि इंट्राओसियस इंजेक्शन क्या होता है, इसको हम कहाँ पे देते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जब हम इंजेक्शन को बोन मैरो में, कहाँ पे, बोन मैरो में देते हैं, तो उसी को हम इंट्राओसियस इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेरेंटल रूट इज यूज्ड व्हेन बैंस आर नॉट accessible।
क्या पूछा है कि जब नसें उपलब्ध ना हो, असेसेबल ना हो, तो उस कंडीशन में हम कौन सा रूट यूज़ में लेंगे। ध्यान रखना, और वो भी किसके लिए, खासकर शिशुओं और आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, किसमें, शिशु प्लस आपातकालीन यानी इमरजेंसी कंडीशन में। ध्यान रखना उस समय हम इंट्राओसियस, ठीक है, इंट्राओसियस रूट यूज़ में लेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना, खासकर शिशु और आपातकालीन स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। क्या पूछा है कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन क्या होता है, कहाँ पे लगाते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जे बोन है, यहाँ पे जॉइंट है, जब हम जॉइंट में इंजेक्शन को लगाते हैं उसी को हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंजेक्शन गिवन इन द स्पाइनल कॉर्ड कार्ड। क्या पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में दी जाने वाले इंजेक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन को दे रहे हैं तो उस रूट को क्या कहेंगे। ध्यान रखना बच्चे, उस रूट को कहेंगे इंट्राथिकल इंजेक्शन या इंट्राथिकल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को इंट्राथिकल रूट कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन गिवन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एज। क्या पूछा है कि पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है। ध्यान रखना बच्चे, जो पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्शन देते हैं उसको इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में कीमोथेरेपी या डायलिसिस जैसे उपचारों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन गिवन इनटू द प्लूरल स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि फेफड़ों के बीच प्लूरल स्पेस में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। ध्यान रखना, यह इंजेक्शन जो लंग्स होता है, ठीक है, चारों ओर प्लूरल कैविटी जैसे प्लूरल इफ्यूजन की दवा को देना, ठीक है, उसी कंडीशन में, तो उसका नाम है इंट्रा प्लूरल इंजेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट एज एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। क्या पूछा गया है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होती है। जो बच्चा इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं। ध्यान रखना, गिवन बिलो द एपिडर्मिस, जो त्वचा की ऊपरी परत होती है उसके जस्ट नीचे, ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाते हैं। जैसे कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन का उपयोग एलर्जिक टेस्ट, मोनटेक्स टेस्ट, ठीक है, में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट आंसर, गिवन बिलो द एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट ऑब्जॉर्प्शन रूट ऑफ इंजेक्शन। क्या पूछा है कि सबसे धीमी गति से कौन सा इंजेक्शन असर करता है। ध्यान रखना बच्चा, जो सबसे धीमी गति से इंजेक्शन अब्जॉर्प्शन करता है वो है बच्चा इंट्राडर्मल। क्यों, क्योंकि बच्चा ये ब्लड के कम कांटेक्ट में होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अब्जॉर्प्शन कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पूछा है कि सबसे तेज असर कौन सा इंजेक्शन करता है। ध्यान रखना बच्चा, जो सबसे तेज असर करता है उस इंजेक्शन का नाम है, ठीक है, उस इंजेक्शन को कहते हैं हम आईवी यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन। क्यों करता है, क्योंकि ये ब्लड के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, इसलिए ये जल्दी क्या है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज गिवन इनटू। क्या पूछा है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चा, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, ठीक है, त्वचा की नीचे की परत में दिया जाता है, जैसे कि हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन इनटू विच टाइप ऑफ मसल। क्या पूछा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस प्रकार की मांसपेशियों में दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चा, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ग्लूटियस मैक्सिमस डेल्टॉइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंट्रावीनस इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू, क्या पूछा है कि इंट्रावीनस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चे, जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है उसको हम ऑब्वियसली सी बात है बैन में देते हैं। इंट्रावीनस, वीनस का मतलब क्या होता है, बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन इज गिवन इनटू विच स्ट्रक्चर, क्या पूछा है कि जो इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन है किस में दिया जाता है। आर्टियल मतलब आर्टरी, तो ऑब्वियसली सी बात है ए आर्टरी में दिया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यह इंजेक्शन विशेष मामलों में प्रयोग होता है जैसे एंजियोग्राफी में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, क्या पूछा है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन एपिडर्मिस के नीचे दिया गया इंजेक्शन, ठीक है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत के ठीक नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजेक्शन गिवन बिलो द एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है विच कैटेगरी ऑफ इंजेक्शन इज द स्लोएस्ट इन अब्जॉर्प्शन, क्या पूछा है कि सबसे धीमी गति से अवशोषित होने वाला इंजेक्शन कौन सा है, ऊपर बता दिया था इंट्राडर्मल, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टेस्ट इज कॉमनली डन इंट्राडर्मली टू डिटेक्ट एलर्जिक रिएक्शन बिफोर गिविंग अ ड्रग, क्या पूछा है कि किसी नई दवा से एलर्जी की पहचान हेतु कौन सा टेस्ट इंट्राडर्मल रूट से किया जाता है। ध्यान रखना कौन सा किया जाता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, एएसपी है, मॉन्टेक्स टेस्ट है, ये सभी किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड विया विच रूट, क्या पूछा है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस मार्ग से दिया जाता है। ध्यान रखना जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो इंट्राडर्मल मार्ग से देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, त्वचा में 0.1 ml देकर, ठीक है, कितना 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज्ड इन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, क्या पूछा है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन में प्रयोग की जाने वाली जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, ठीक है, उसकी क्षमता होती है 1 ml, ठीक है, कितनी 1 ml। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट इज द यूजुअल गॉज ऑफ निडल यूज इन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, क्या पूछा है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन में सामान्यतः कौन सी गॉज की सुई प्रयोग होती है। ध्यान रखना बच्चा, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है उसमें 26 to 27 गॉज की जो सिरिंज है वो यूज़ होती है। ध्यान रखना ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है व्हाट साइन कन्फर्म्स द करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, क्या पूछा है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन हमने लगाया, ठीक है, और हमें कैसा पता चलेगा कि ये करेक्ट लगा है, सही लगा है। ध्यान रखना बच्चा, जब आप ड्रमल इंजेक्शन है उसको आप लगाएंगे तो वहाँ पे क्या है एक बबल्स बन जाएगा, एक क्या है एक फुलसी टाइप का वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अ स्मॉल मैक्यूल और ब्लेस्टर अपीयर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज गिवन इनटू विच टिश्यू लेयर, क्या पूछा है कि हाइपोडर्मल इंजेक्शन शरीर की किस परत में दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो हाइपोडर्मल इंजेक्शन है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है जिसे हम फैटी टिश्यू कहते हैं, उसी में दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड विया हाइपोडर्मल रूट, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी दवा आमतौर पर हाइपोडर्मल रूट से दी जाती है। ध्यान रखना बच्चा, जो इंसुलिन है, ठीक है, एक कॉमन दवा है जो सबक्यूटेनियस लेयर में दी जाती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिरिंज इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन, क्या पूछा है कि इंसुलिन देने के लिए कौन सी सिरिंज उपयोग की जाती है। ध्यान रखना इंसुलिन देने के लिए हम इंसुलिन ही सिरिंज का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस सिरिंज की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है 1 ml होती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गॉस साइज ऑफ निडल यूज्ड इन इंसुलिन सिरिंज,
क्या पूछा है कि इंसुलिन सिरिंज में किस गॉज की सुई उपयोग की जाती है। ध्यान रखना, इंसुलिन सिरिंज में हम 25 गॉज की जो है, ठीक है, उसको यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। क्या पूछा है कि इंसुलिन इंजेक्शन के लिए सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। ध्यान रखना, इंसुलिन इंजेक्शन के लिए सबसे सामान्य स्थान है एब्डोमिनल एरिया। क्या है, एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी फिंगर्स डिस्टेंस फ्रॉम अम्बलाइकस इज यूज्ड फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। क्या पूछा है कि अम्बलाइकस की कितनी उंगलियों की दूरी पर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे ए अम्बलाइकस, यहाँ पे 4 फिंगर, ठीक है, कितनी, 4 फिंगर नाप लेना है, उतनी ही दूरी पर आपको इंजेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 फिंगर रख लीजिए, फिर यहाँ 4 फिंगर हो गया, यहाँ पे इंजेक्शन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट एंगल इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन विथ हाफ इंच निडल। क्या पूछा है कि सब आधा इंच की सुई से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का जो एंगल होता है वो क्या होता है। ध्यान रखना, उसके लिए हम 90 डिग्री एंगल, ठीक है, पर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन बी गिवन विया हाइपोडर्मल रूट इन एडल्ट्स। क्या पूछा है कि वयस्कों में हाइपोडर्मल रूट से अधिकतम कितनी मात्रा में दवा दी जाती है। ध्यान रखना, 1.5 ml, ठीक है, अधिकतर 0.5 ml से 1.5 ml तक सॉल्यूशन दिया जा सकता है, ठीक है। जो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे IM और IV इंजेक्शन को, MCQ कवर करेंगे एंड PYQ। तो बच्चों, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर कोई भी डाउट जो मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड है तो कमेंट्स बॉक्स में जाओ और पूछो, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे कल की क्लास में, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है। नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो बच्चों आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेंगे। अगर हमारे चैनल से देना है मॉक टेस्ट तो यहाँ से दे सकते हैं, अगर कोई और प्लेटफॉर्म से देना है तो वहाँ से भी दे सकते हैं, बट दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।